श्वसन में हम आगे चलते हैं। तो श्वसन में हमारा आपका अभी नाक हो गया था, ग्रासनी तक चला था। स्वर यंत्र में एपिग्लॉटिस बताए थे। जब आवाज खुलेगा एपिग्लॉटिस क्या होगा, खुलेगा। भोजन जाएगा तो एपिग्लॉटिस क्या होगा, बंद हो जाएगा। यहाँ तक चला था ना। इसके बाद आपका कहाँ जाएगा, सांस आपका विंड पाइप में जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, वात नली। वात नली में याद रखिएगा हवा का आदान प्रदान यहाँ बहुत तेज होता है। ठीक है, इतना तेज होता है ना कि यहाँ पर वो कोई भी भोजन या फिर कोई चीज को चिपकने देता ही नहीं है। ठीक है, वहां पर अगर वात नली में कोई भोजन जाएगा तो इतना हवा है कि उसको फिर से क्या करेगा, फेंक देगा। ठीक है, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी तीव्र हवा होती है कि कोई भी चीज यहाँ चिपकती नहीं है। ठीक है, अब आगे आइएगा तो आपका क्या है, वायु कोश है। कौन है, वायु कोश, एल्वियोली है। ठीक है, एल्वियोली में देखिएगा उसकी संरचना ऐसे है। देखिएगा ये जो छोटा छोटा वायु कोश हम बताए हैं ना, इसकी संरचना मेन है ऐसे है। ठीक है, इसमें जो है फेफड़ों की एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। देखिएगा इसको कहा जाता है ना, एल्वियोली को गैसों का बाजार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैसों का बाजार। गैसों का बाजार इसलिए कहा जाता है कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो यहां से आता है ऑक्सीजन, घुस जाएगा, और यहां से निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतनी तेजी में यहाँ आदान प्रदान होती है ना कि यहाँ पर जो है ना काफी ज्यादा हवा रहता है, काफी ज्यादा हवा का उपस्थिति रहता है। अब आइए लंग्स मतलब क्या है, फेफड़ा। तो यहाँ तक देखिएगा विंड पाइप, वात नली, हवा का आदान प्रदान यहाँ होता है, इसीलिए इतना तेज होता है कि यहाँ कोई भी चीज चिपकती नहीं है। वायु कोश एल्वियोली में जाइएगा तो एल्वियोली को कहा जाता है फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। गैसों का बाजार भी एल्वियोली को कहा जाता है। ठीक है, लंग्स, अब आइए क्या है लंग्स। लंग्स मतलब क्या हुआ, फेफड़ा। ठीक है, कितना फेफड़ा हमारे पास होता है, 2 फेफड़ा होता है। अब देखिएगा हम फेफड़ा यही लिखे हैं ना। ठीक है, ये जो ऊपरी परत फेफड़ा का होता है उसको प्लूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लूरा कहा जाता है। ऊपरी परत प्लूरा कहा जाता है, और प्लूरा हमेशा गुलाबी कलर का रहता है। किस कलर का रहता है, बायां फेफड़ा में यहां हम बनाए थे आपका अवतल खांच। बायां फेफड़ा में अवतल खांच रहता है जिसमें हमारा दिल अवस्थित रहता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं तो श्वसन। श्वसन के अगर प्रकार पे जाएंगे तो श्वसन के प्रकार में हम 2 चीज देखे हैं, एक निःश्वसन और एक अक्षश्वसन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। ठीक है, नामे से लग रहा है अंदर और बाहर। तो सांस अगर लेते हैं, सांस लिए अंदर तो उसी को इंस्पिरेशन, और सांस छोड़ें तो क्या है। तो हम लोग जब सांस लेंगे तो वायुमंडल में जितना गैस है उतना ही लेंगे। ऑक्सीजन कितना परसेंट लेंगे, 21%, नाइट्रोजन लेंगे 78.9%, और CO2 लेंगे 0.03%, इतना ही लेंगे ना। लेकिन जब हम छोड़ते हैं, मतलब सांस बाहर रखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है नाइट्रोजन जितना लिए हैं उतना ही जाएगा। कितना लिए थे, 78, तो 78 ही छूटेगा। लेकिन हम ऑक्सीजन कितना लिए थे, 21%, छूटेगा कितना परसेंट, 17%। तो ऑक्सीजन का कितना परसेंट घाटा हुआ, 4%। बॉडी रख लिया कि नहीं रख लिया, ठीक है, बॉडी रख लिया। तो ये जो 4% है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड में मिलके जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलेगा। इसीलिए लिए कितना थे, CO2 0.03%, और छोड़ेंगे कितना परसेंट, 4%। ठीक है, तो बाकी हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर लिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन हम लेंगे कितना परसेंट, 21%, नाइट्रोजन लेंगे 78.9%, और CO2 लेंगे 0.03%। लेकिन जब छोड़ने का बारी आएगा तो ऑक्सीजन कितना परसेंट छोड़ेगा, 17%, नाइट्रोजन कितना परसेंट, और CO2 लेगा 4%। कोई दिक्कत है, लेने और छोड़ने वाला कंसेप्ट क्लियर है। अब आइए, अब क्या है, एक यहीं पर ये आपका लंग्स हुआ। लंग्स के नीचे एक इकाई रहता है जिसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं, जैसे देखिए इसका शॉर्ट फिगर यहाँ पे है, यहाँ पर शॉर्ट फिगर है। तो इसी लंग्स के नीचे एक जो है ना, एक अंग पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहा जाता है, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम जो है ये पेट और वक्ष को हमारा क्या करता है, अलग करता है। वक्ष हुआ यहाँ पे, पेट ये हुआ। ठीक है, ये दोनों को क्या करता है, अलग करता है। इसमें जो है ना, जैसे ही हम सांस लेते हैं, सोचिए, लीजिए, अब फिर क्या कीजिए, छोड़िए।
लीजिएगा तो हमारा बॉडी टाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डायफ्राम फैलता है, डायफ्राम क्या होता है, फैलता है, हुआ। जब छोड़िएगा तो डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ता है, ठीक है। तो सांस लेने पे डायफ्राम फैलता है और सांस छोड़ने पे डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ता है। तो समझ रही है, यहाँ वाला ऑर्गन के जस्ट लाइक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम। तो पूछेगा कि पेट और वक्ष को अलग करने वाली एक यहाँ पर अंग है जिसको क्या कहा जाता है, डायफ्राम। डायफ्राम श्वसन जब हम लेंगे तो डायफ्राम हमारा फैलता है, और श्वसन जब हम छोड़ते हैं तो डायफ्राम हमारा क्या करता है, सिकुड़ता है। तो फैलने और सिकुड़ने का काम किसका है, डायफ्राम का है। यहाँ तक कोई दिक्कत?